आदाब, नमस्कार। मैं हूं तारिक और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। हिंदी टॉप के देखने वाले दर्शकों को मेरी तरफ से ईद की ढेरों मुबारकबाद। ईद की ढेरों मुबारकबाद मैं इसलिए दे रहा हूं कि चूँकि मैं आज ईद का दिन है और बड़ा इत्तेफाक है कि मेरे घर पे जो मेरा जो घर है शाहपुर पटोरी में, समस्तीपुर में, और ये मोरबा विधानसभा में आता है। उनके पूर्व विधायक जो जनता दल यूनाइटेड से यहाँ पर रहे हैं 2015 से 20 के बीच में, विद्यासागर निषाद जी, वो आज हमारे घर आए थे ईद की सेवइयाँ और ईद की खुशियों को बांटने के लिए आपस में हम लोगों के साथ। तो ये मौका ऐसा था कि ये एक ऐसा मौका था कि जिसमें मुझे लगा कि बिहार में चुनाव का बिगुल लगभग बज चुका है और कल ही देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार में थे और ये कहा जा रहा है कि वो शायद चुनाव की पहली रैली को उन्होंने एक तरह से संबोधित किया है गोपालगंज में। हमारे जो पूर्व विधायक हैं यहाँ से और जनता दल यूनाइटेड के नेशनल सेक्रेटरी हैं विद्यासागर निषाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द हिंदी टॉप में। और बहुत अच्छा लगा कि आप मिलने आए और ईद की खुशियों में आप हम लोगों के साथ बांटने के लिए आए। तो बहुत मुबारक हुआ आपको ईद का। आपको भी। कुछ सवाल है और सवाल ही होता है जी। ये और बात है कि आज हमारा मुंह मीठा है तो थोड़ा सवाल कड़वे नहीं होंगे, शायद मीठा ही सवाल करेंगे, लेकिन कुछ जनता के सरोकार का होता है और सरकार से पूछे जाते हैं। आप ठीक है अभी विधायक मौजूदा यहाँ नहीं हैं। पिछली बार आप राष्ट्रीय जनता दल के रणविजय साहू जी से आप हार गए थे, लेकिन सवाल कुछ है कि चूँकि सरकार में आपकी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड के जो मुखिया हैं वही इस प्रदेश के मुखिया भी हैं, नीतीश कुमार। कैसे देखते हैं इस आने वाले चुनाव को? 2025 का जो चुनाव होगा, चूँकि 2020 में जो हुआ था आपकी पार्टी जिस तरीके से सिर्फ 43 सीट पे रह गई थी, बाद में 2 और विधायक जुड़े थे आपके यहाँ तो वो अब 45 पे आप लोग रहे, लेकिन 2020 में 43 पे रह गए थे आप। इस बार कैसी तैयारी है आपकी? और मैंने इस वजह से आज इस चुनाव का बिगुल हर इंसान को लगता है कि वो जहाँ से है वहाँ से शुरुआत करे। तो बिहार चुनाव का मेरी जो द हिंदी टॉप की जो तैयारी थी, मेरी बड़ी अच्छी चीज़ ये रही कि आज मैंने अपनी ज़मीन से जहाँ मेरा घर है वहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ताकि हम हर क्षेत्र में जाएंगे। पूरे जितने भी 243 विधानसभा है वहाँ हम जाएंगे और हर एक मुद्दे पे बात करेंगे, हर एक पार्टी से बात करेंगे, जो जीते हुए थे, जो जीते हुए हैं और जो हारे हुए हैं, उनसे दोनों से बात करेंगे। तो आज हमारे साथ विद्यासागर निषाद जी हैं, इनसे हम कुछ सवाल कर रहे हैं आप लोगों के बीच। विद्यासागर जी, कैसे देखते हैं इस आने वाले? सबसे पहले आज ईद का मौका है तो हिंदी टॉप के जितने भी दर्शक हैं और तमाम हिंदुस्तानियों को ईद की बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। खासकर आपने चुनाव की बात की है और पिछले चुनाव की भी बात की है जी। और आने वाले चुनाव में कैसा रहेगा उसकी भी बात पूछे हैं। 2020 का जो मसला है वो एक अलग चुनाव था। वो हम लोगों को एक बड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस है अपने राजनीति के कार्यकाल का। लेकिन अभी जो हम लोग एनडीए की सरकार है और जिसके मुखिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, लगातार पिछले 20 वर्षों से इस बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के अच्छाई के लिए और यहाँ के लोगों के खुशियों को एक मुकाम देने का काम किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। और इस बार भी जो चुनाव होगा, हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और कल ही जैसा कि आपने कहा ही है, देश के गृह राज्य मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी आए थे और उन्होंने भी इस बात को दोहराया है कि आने वाले चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आज जो एनडीए का स्वरूप है, जनता दल यू, भाजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, लोजपा और
हम हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा इन सभी कार्यकर्ताओं के बल पे हम लोगों की जो एक सोशल नेटवर्क है, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है, इसके मुताबिक हम लोग जिस संकल्प को लेकर के चले हैं 2025, 225 और फिर से नीतीश, इसको हम लोग मुकम्मल करेंगे। और इसमें जहाँ इसमें एक सवाल है कि अब बड़ा अच्छा आपने लगता है जनता यूनाइटेड ने एक नया टैगलाइन दिया है 2025 और फिर से नीतीश। इसमें संशय नहीं लग रहा आपको? नहीं, हमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि हम लोग तो ग्राउंड। भाजपा को संशय है? नहीं, भाजपा को भी संशय नहीं है इसमें। नहीं, अभी हमने जिनकी बात की अमित शाह की, वो वहीं से शुरुआत होती है, इस पूरे बात की शुरुआत वहीं से होती है जब उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते वक्त ये कहा था कि पूरा पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है वो तय करती है, अभी हम आपको कैसे बताएं। और बार बार कई लोग अलग अलग, भाजपा मतलब जाहिर सी बात है जदयू की तरफ से तो ऐसी बात नहीं होगी क्योंकि उसके मुखिया ही नीतीश कुमार हैं, सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने इस पार्टी को चलाया है, यहाँ तक पहुँचाया है। भाजपा से बार बार ये बात आती है और ये बात विपक्षी दल भी इसके लिए एक मुद्दा बन गया है कि क्या वाकई नीतीश कुमार हैं 2025 में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस समय के इंटरव्यू की आप चर्चा कर रहे हैं, आदरणीय अमित शाह जी के इंटरव्यू का, जी, वो कहीं दूसरे राज्य के दौरे पे थे और उस समय बिहार की चर्चा हो रही थी और उस बिहार के बारे में उस एकाएक पत्रकार बंधुओं ने पूछा था। उसमें उन्होंने बोला कि भाई ये तो संसदीय कमेटी चेक, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक जो प्रक्रिया है उसके मुताबिक उन्होंने कह दिया, एक बात है। लेकिन हम लोगों की जो बिहार एनडीए है, बिहार एनडीए एकदम एकजुट है और इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। कल भी जो आदरणीय गृह राज्य मंत्री आए थे, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और जिनके दिशा निर्देश में कल एनडीए की बैठक हुई थी, उसमें भी उन्होंने कहा है कि आने वाले चुनाव में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने भी कहा है, लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान जी भी ने कहा है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी यही बात कही है और भाजपा के जो राज्य स्तरीय जितने भी नेता हैं और केंद्र स्तरीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब आए थे, उन्होंने भी इस बात को एकदम क्लियर कर दिया। और जनता दल को वो तो एक ऐसी पार्टी है जिसको कि नीतीश कुमार उनके सर्वमान्य नेता हैं। नहीं, जाहिर सी बात है, उसमें तो कोई शक नहीं है। हमारे पार्टी का एक ही फोकस है कि जिस बिहार को लालू यादव ने पिछले 15 सालों में 90 से लेकर 2005 तक जिसने इसको बर्बाद करने का काम किया, इसके सांस्कृतिक धरोहर को ख़त्म किया, जनता को परेशान किया, यहाँ के मूलभूत ढांचे को बर्बाद किया, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, यहाँ सारी समस्याओं को जो 2005 तक उन्होंने बर्बाद किया, सबको नीतीश कुमार जी ने एक एक करके पिछले 20 सालों में ठीक किया। आज बिहार के अंदर, बिहार का मतलब नीतीश कुमार, आज ये पर्याय बन चुका है कि उन्नत बिहार के लिए अगर हम चाहते हैं। ये बात तो आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं या पार्टी में एक पदाधिकारी हैं, तो आपका कहना फ़र्ज़ बनता है कि आप ये बात करेंगे और कहना भी चाहिए। कार्यकर्ता जब तक या एक पदाधिकारी मजबूती से अपनी बातों को नहीं रखेगा तो वो अपनी बातों को आम लोगों तक कैसे पहुंचा पाएगा। लेकिन क्या सही में जो कई चीज़ें होती हैं, जैसे एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें जो होनी चाहिए थी नहीं हुई, स्वास्थ्य पे अगर हम बात करें, स्वास्थ्य में भी बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं हुई। अभी 2 दिन पहले मैं ऐसे ही अपने ही इस लोकल इलाके में रात में गया तो एक चाचा, शायद आपने वो इंटरव्यू भी देखा होगा, मैं बस यूं ही गया था कहीं कोल्ड ड्रिंक ख़रीदने के लिए और मैंने बोला इतना जल्दी आप दुकान क्यों बंद कर रहे हैं? तो उन्होंने एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एक सवाल उठाया, कहा कि मैं सिक्किम में 35 साल रहा, वहाँ पे इस तरह की बात नहीं है, यहाँ अभी भी है। हाँ, सड़क, बिजली, पानी, ईमानदारी से मैं कहूँगा सड़क, बिजली, पानी मेरे खुद घर तक सड़क आ गई है, ये नीतीश कुमार नहीं पहुँचाया। और वैसी बात है, जिसकी सरकार होती है आप उसकी बात कर रहे होते हैं। पानी भी जो नल जल योजना है वो भी पहुँच गया घर घर यहाँ पे।
लेकिन इसके अलावा जो मूलभूत बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जो ज़रूरतें होती हैं, उसमें भी बहुत सारी कमियां रह गई। क्या जनता दल यूनाइटेड अकेले रहती तो ज़्यादा बेहतर कर पाती? गठबंधन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। नहीं नहीं, जैसे गठबंधन आपके लिए हमेशा दो मुद्दा बना रहा, कभी भ्रष्टाचार की बात आई तो राजद को छोड़ के भागे, कभी सांप्रदायिकता की बात आई तो भाजपा को छोड़ के भागे। ये एक मुद्दा मतलब आपके लिए पशुपेश का स्थिति हमेशा जेडीयू के लिए बना रहा। नहीं नहीं, आपने दो चार बातें जो प्रश्न के तौर पे पूछा है जी उसमें सबसे बड़ी बात कही है कि हॉस्पिटल के बारे में और शिक्षा के बारे में। जी तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2005 से पहले हर पंचायत में एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था जिसका खंडहरनुमा बिल्डिंग हुआ करता। जी जी नीतीश कुमार जी ने उस प्राइमरी स्कूल को ठीक करने के साथ साथ हर पंचायत में सबसे पहले मिडिल स्कूल खोला, हर पंचायत में 4 प्राइमरी स्कूल खोला, अभी हर पंचायत के अंदर हाई स्कूल और +2 के स्कूल खोल दिए, अच्छा जिससे शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। हर पंचायत में जितने अनुपात में लड़के पढ़ रहे थे उसी अनुपात में लड़कियां भी अब स्कूल जा रही है। लड़कियों के लिए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने 2009 से लड़कियों के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना की जो लॉन्चिंग किया, उससे महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में और ख़ास करके लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आमूलचूल परिवर्तन आया है, जो कि अब देखने को मिल रहा है कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया गया, आज पुलिस के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, जैसे राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षण क्षेत्र में, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है। और ये बिहार का जो बदलता हुआ स्वरूप है, इसके जनक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। दूसरी बात, स्वास्थ्य की बात की तो आप तो यहाँ पटोरी के ही रहने वाले हैं, आपने इस पटोरी के हॉस्पिटल को पहले से देखा है। ये हॉस्पिटल पहले पीएचसी था और इसमें लालू जी के समय में कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो ये मैं बात सच्चाई है कंस्ट्रक्शन की बात कि नहीं जो कर रहा मैंने पहले देखा था, पहले ब्लॉक से आगे एक छोटा सा हॉस्पिटल होता था। मुझे कई डॉक्टर्स के भी नाम याद हैं, वीर बहादुर सिंह वगैरह हुआ करते थे। अब एक बहुत बड़ी बिल्डिंग एक है यहाँ पर, उसमें जो एक सुविधाएं होती हैं, उन सुविधाओं पे अगर हम चर्चा करें, उसी सुविधाओं की बात कर रहा हूँ जी कि जब यहाँ एक पीएचसी हुआ करता था और जिन डॉक्टर साहब का नाम लिए जी, वो डॉक्टर साहब बड़े फेमस हुआ करते थे इस पटोरी के लिए, जी वीर बहादुर सिंह जी जी। और उनके बाद जब नीतीश कुमार जी आए यहाँ जी और नीतीश कुमार जी जब हेल्थ सेक्टर पर काम करना शुरू कर दिए और मैं आप लोगों के आशीर्वाद से और क्षेत्र की जनता से मैं भी प्रतिनिधि चुना गया जी, इस पीएचसी को मैंने अनुमंडल हॉस्पिटल का दर्जा दिलवाया। बिल्डिंग बनी हुई थी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बिल्डिंग का शिलान्यास भी किया था जी। और यहाँ पे आज के डेट में 13 डॉक्टर पोस्टेड हैं, सर्जन हैं, अच्छा। गैनिकोलॉजिस्ट हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, सभी डॉक्टर यहाँ पोस्टेड हैं। रोगियों के लिए हॉस्पिटल से इवैक्यूएट करने के लिए पीएमसीएच ले जाने की एम्बुलेंस है, सभी सुविधाएं हैं। यहाँ तक कि आपको हॉस्पिटल के अंदर डॉग बाइट से लेके स्नेक बाइट तक की सारी किट यहाँ पे रखी हुई है। बदलते हुए स्वरूप में हम ये आपको कह सकते हैं कि जितने भी पटोरी में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, आज उससे बेहतर हॉस्पिटल हम लोगों का ये अनुमंडल हॉस्पिटल पटोरी है। स्वास्थ्य सेक्टर की बात है तो आपको अपने मैं कार्यकाल में इस पटोरी के लिए जी जो मैं कर सकता था, एएनएम ट्रेनिंग स्कूल बनवाया। शिक्षा सेक्टर की बात की है तो मैं टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना करवाई जी। एएनडी कॉलेज पटोरी में बीएड कॉलेज की स्थापना करवाया। बगल में ही दरबा पंचायत में हमने आईटीआई कॉलेज की स्थापना करवाई जो कि कार्यरत है। तो नीतीश कुमार जी लगातार हर सेक्टर पे काम किए। अब जिस पान दुकान या किसी दुकान वाले की आप चर्चा किए कि वो सिक्किम में काम करता था और यहाँ उसको, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है बिहार में। जब से नीतीश कुमार जी ने इस सेक्टर को देखना शुरू किया, क्योंकि गृह मंत्रालय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास है जी। और अभी
2005 के 24 नवंबर से लेके और आज तक के डेट में संपूर्ण बिहार में कहीं भी कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ है। बिहार के अंदर इन 20 वर्षों में कहीं एक नवादा में एक दिन के लिए कर्फ्यू लगा था 24 घंटे का। बिल्कुल। उसके बाद पूरे बिहार में कहीं सामाजिक दंगे नहीं भी जला दिया गया था वहाँ जी। उसके बाद नवादा को छोड़ के 24 घंटे के कर्फ्यू के बाद जी उस पूरे बिहार के अंदर 20 वर्षों में कहीं कर्फ्यू नहीं। ये तो बात मैं मानूंगा आपकी, चूँकि कहा ये जाता है जो एक आम सोच है, और वो ये सोच है कि आप जिस पार्टी के साथ आपका गठबंधन है वहाँ सांप्रदायिकता की बात होती है, और उसमें उस स्थिति में भी नीतीश कुमार ने पे कभी किसी मुसलमान ने, जहाँ तक मेरी याददाश्त कहती है या मैं अगर बात कर रहा हूँ, तो उन पे सांप्रदायिक होने का इल्ज़ाम नहीं लगता है। जैसे लालू यादव के टेन्योर में उन्होंने हमेशा यही कहा कि हमारे टेन्योर में कभी हमने राइट नहीं होने दिया। ठीक है, उन्होंने नहीं होने दिया, कहीं छिटपुट घटनाएं हुई तो उस पर कंट्रोल भी पा लिया। उसकी शायद अपनी एक वजह थी कि उनका जो एक मुसलमानों के साथ जो एक लगाव जो वोट का रहता है, उसको देखते हुए बहुत कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई वहाँ पर। लेकिन नीतीश कुमार जबकि भाजपा के साथ मौजूद थे, और ये इल्ज़ाम भाजपा पे अक्सर लगता रहता है उनके नेताओं के बयान की वजह से, संलिप्तता कितनी होती है, क्या होती है, वो तो जांच का विषय होता है बहुत गहराई में। लेकिन चूँकि भाषण जिस तरह का आता है, जिस तरह की उनकी बात आती है, वो जब अपनी बातों को रखते हैं तो उसमें वो चीज़ आ जाती है कि वो पसंद नहीं करते हैं इस पूरी कम्युनिटी को। ये देखा गया अक्सर। नहीं और उसमें देखिए वो एक चीज़ है। अभी आप देखिए ना, एक तरफ मोदी जी सौगातें मोदी दे रहे हैं, जो एक पैकेट बना करके मस्जिदों के बाहर उनके कार्यकर्ता भाजपा के जा करके देने की बात हुई। वहीं पे यूपी के अंदर में, मैं बिहार की बात अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार हैं, तो इसलिए अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो वहाँ पे यूपी के अंदर में जिस तरह की चीज़ें आई हैं सामने में, ठीक है, रोड पे नमाज पढ़ना वैसे भी उसको सही नहीं माना गया है, जिससे कोई चीज़ बाधा पहुँचती हो, किसी को तकलीफ़ होती हो। लेकिन उसको कंपेयर लोग कैसे करते हैं? कंपेयर इस तरीके से करते हैं कि जैसे सपोज़ आपको अगर किसी चीज़ की छूट दी गई है, तो मैं ये मानता हूँ कि वो छूट मुझे भी मिलनी चाहिए, वो भले ही वो गलत हो। मैं सही अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आपके साथ गलत किया गया तो मेरे साथ भी हो जाए, वो नहीं है। लेकिन ये उम्मीद करते हैं, तो एक जगह आप छूट देते हैं, दूसरी तरफ पाबंदी करते हैं। वो सवाल बीजेपी के ऊपर चूँकि लगता है, और अलग अलग जगह पे बयानबाजी आती है, यहीं पे बहुत सारी बातें आती हैं। ये और बात है कि बिहार में नीतीश कुमार हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ और बहुत मतलब ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार हैं। सांप्रदायिक होने का इल्ज़ाम उन पे लगाना ठीक नहीं होगा, ठीक है। ये मैं बहुत सोच समझ करके इस बात को मैं बोल रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। लेकिन क्या ऐसी स्थिति में उस पार्टी के साथ रह करके कंट्रोल करना कितना आसान रहा? अच्छा, हम आपको बताते हैं जी। आपने लालू यादव की भी चर्चा की जी। और भारतीय जनता पार्टी की भी चर्चा की और दूसरे राज्यों की भी बात की है। जी। हम आपको बताना चाहेंगे कि 90 से लेके और 2005 तक जो लालू यादव का दौर था जी, इन 15 वर्षों में 118 नरसंहार हुए। हाँ, वो तो रणवीर सेना और हाँ, वो नहीं, एक और इसमें हिंदू मुस्लिम सभी मारे गए। हाँ। हम व्यक्तिगत रूप से आपको बताना चाहते हैं जी, कि हम चाहेंगे कि आप अपनी बात को रखिए। बिल्कुल, कुशल प्रशासक वही होता है जी, जो अपने आवाम की सुरक्षा करे। बिल्कुल। और जो आदमी जब राज्य का मुख्यमंत्री बनता है तो इस बात की शपथ लेता है कि वो अपने आवाम की सुरक्षा, उसकी बेहतरी, सबकी सुरक्षा करेगा। लेकिन 15 वर्षों में जिस प्रकार से बिहार के साथ खेल खेला लालू यादव ने, वो इतिहास का सबसे बड़ा भद्दा मजाक है। अपने परिवार के लिए काम करना, जनता के हितों की अनदेखी करना, यह आने वाले सदियों तक जब बिहार के इतिहास के बारे में लोगों को पढ़ाया जाएगा तो ये 90 से लेके और 2005 तक का जो दौर जंगल राज का था, ये भी एक इतिहास के तौर पे ही लोगों को याद रहेगा। अच्छा, परिवारवाद से मुझे एक चीज़ मैं आपको मुझे उस पर भी कहूँगा, फिर मैं आपको आता हूँ उस पर बताएंगे। और नीतीश कुमार जी 1996 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते आए हैं, बीच में 1-2 बार छोड़ के। जब भी नीतीश कुमार जी 24 नवंबर
2005 के बाद से, जब से लगातार मुख्यमंत्री हैं बिहार के, चाहे भारतीय जनता पार्टी सहयोगी रहा हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल सहयोगी रहा हो, मुख्यमंत्री जी ने हर समय बिहार के गरीब, गुरबे, अल्पसंख्यक, दबे कुचले समाज के कल्याण के लिए किसी की परवाह, अपने सरकार की परवाह नहीं किया और हर समय उनके कल्याण की योजना बनाते रहे। वो बोलते हैं कि मैं अपने राज्य के वोटर की चिंता करता हूँ, मैं वोट की चिंता नहीं करता हूँ।